ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो पिछले पाठ में हम लोग बाबू स्त्री प्रत्यय के सूत्रों को देख रहे थे, ठीक है ना। स्त्री प्रत्यय प्रकरण के सूत्रों को देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने द्विगो हो और आगे वर्णादनुदात्तो पदात्तो नः वो तो गुणवचनात् बहुवादिभ्यश्च, इन सूत्रों को देखा, ठीक है ना। ये जो वर्णा द्विगो हो और वर्णादनुदात्तो पदात्तो नः, ये सब कौन प्रत्यय कर रहे थे? स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप कर रहे थे। ये सब में गीप की अनुवृत्ति उधर से आती है, ठीक है ना। इसके बाद ये वो तो गुणवचनात् से कौन प्रत्यय चालू हुआ? गीस चालू हुआ है। आया कि नहीं आया? तो ध्यान रखना है अष्टाध्यायी में कहाँ से किसकी अनुवृत्ति आ रही, उस अनुसार ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि आपको पता ना हो कि गीप हो रहा है कि गीस हो रहा है। हो जाता है ना ऐसा, बहुत लोगों को गच्चा खा जाते हैं, कह देते हैं वो तो गुणवचनात् इत्यादि गिप। अब यहाँ की प्रक्रिया में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बनना तो मृद्वी है, मृद्वी बन जाएगा, लेकिन वो स्वर वैदिकी में अंतर पड़ जाएगा। पित्त करने से कुछ हो जाएगा, शीत करने से कुछ हो जाएगा। अरे पित्त प्रत्यय करेंगे गिप तो कोई अलग स्वर होगा, शीत करेंगे मूर्धन्य शकारित वाला करेंगे तो और कोई उदात अनुदात स्वरित में फर्क पड़ जाएगा, तो वहाँ बड़ा अनर्थ हो जाएगा, उसकी प्रक्रिया में नहीं हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सावधानी से है कि नहीं, कि भाई कहाँ कौन गीप की कहाँ अनुवृत्ति आती है और कहाँ पर गीस की अनुवृत्ति आती है, वो जाने रहना। लग गया? चलिए, सूत्र सब समझ में आए ही होंगे। लास्ट में हम सूत्र देख रहे थे, कौन सा सूत्र बाबू? बहुवादिभ्यश्च। पाठ लगाए कि नहीं लगाए आप लोग? समझ में आया? चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, बहुवादिभ्यश्च यही सूत्र आया था। इसका अर्थ भी कर ही लिए थे। क्या अर्थ कर दिया? बहुवादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां वा गीस स्यात्, कि बहुवादि गणपठित प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में विकल्प से गीस प्रत्यय होता है। विकल्प से ध्यान रखना है ना, तो पक्ष में गीस नहीं होगा तब का रूप भी चलेगा। तो चलिए, उसमें सबसे पहला आया कौन? बहु शब्द आया है ना। किसका वाचक है ये? वैपुल्यवाची बहु शब्द है, विपुल अर्थ को बताने वाला है ना। जैसे बहुरोदन, बहुत सारे ओदन है, चावल है कहते हैं ना, तो बहुहु ओदन, तो ये कौन है? विपुलवाची, विपुल ओदन है, बहुत सारे है ना, अधिक ओदन है, ये कहता है। वो बहुत तो संख्या वाला नहीं है, वो रहेगा तो कभी वो एक वचनांत, वो हमेशा क्या होता है? बहवह ही उसका चलता है। आया कि नहीं? नित्य बहुवचनांत तो होता है। तो एक वचनांत कर रहे हैं तो ध्यान रखना, वैपुल्यवाची बहु शब्द लेना। ये सब बात हम लोग पिछले पाठ में देखे। इसको बंद कर दो बाबू, और उधर लड़कों को बोल दो थोड़ा हल्ला न करे, इधर आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। और जब बहु शब्द से गीस करेंगे तो क्या बन जाएगा? बहुवी। और जब गीस नहीं होगा तब बहुहू, यही हो जाएगा। किसकी तरह चल जाएगा? धेनु की तरह चल जाएगा। स्त्रीलिंग में चलेगा तब, क्योंकि स्त्रीत्व की विवक्षा तो है ही ना। स्त्रीत्व की विवक्षा में ही वैकल्पिक गीस हुआ है। तो जब स्त्रीत्व की विवक्षा रहेगी लेकिन गीस नहीं होगा तो उसकी रूप की प्रक्रिया सब कैसी चलेगी? गुरु की तरह, भानु की तरह नहीं, धेनु की तरह चलेगी। ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्रीत्व की विवक्षा को वैकल्पिक नहीं कर रहे। बार बार हम आपको क्यों पूछ रहे हैं कि बहु शब्द किसकी तरह चले? आपको ये भ्रम न हो जाए कि स्त्रीत्व की विवक्षा वैकल्पिक है। और स्त्रीत्व की विवक्षा तो है ही, उसमें गीस का विकल्प बताया जा रहा है ना। एक संदेह था, जैसे कि मृद्वी में तो जो स्त्रीत्व का द्योतक वो गीस प्रत्यय है, हाँ, मृदु में क्या है? मृदु में कोई द्योतक नहीं रहेगा। आया कि ना? तो भी स्त्री अर्थ का वो वाचक तो है ही ना। वो स्त्रीलिंग अर्थ जो है, स्त्रीत्व अर्थ, वो किसका है? इसीलिए शुरुआत में हम आपको बता दिए किसका है वो अर्थ। प्रातिपदिक का है।
हाँ, वाच्य अर्थ तो प्रातिपदिक का है, तो बहु का अर्थ तो स्त्रीत्व अर्थ है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं आया कि नहीं। अब यह कहीं पर द्योतक रहेगा, कहीं पर नहीं रहेगा। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जैसे कोई स्त्री प्रत्यय नहीं होता, जैसे मातृ शब्द है। मातृ शब्द से कौन टाप डाप चाप गिस गिन गिन कोई प्रत्यय होता है? कोई प्रत्यय नहीं होता है। तभी मातृ शब्द स्त्रीलिंग अर्थ को बताता है कि नहीं बताता है? तो बिना द्योतक के भी बता सकता है, ऐसा कोई वो बात नहीं है कि द्योतक रहेगा तभी मतलब वो होगा, ऐसा नहीं ना है। समझ रहे हो बात को? द्योतक रहेगा तो ये बात अलग है कि सहायता रहती है कि नहीं, जटित ही ज्ञान हो जाता है कि यहाँ स्त्रीलिंग अर्थ को बता। जैसे हम कहे बहवी चासौ शाटिका हा बशाटिका, ये कुछ कह दे बहवी शाटिका ये कह दे, तो वहाँ तुरंत हमको पता चलेगा यहाँ पर क्या कर रहा है, बहु शब्द स्त्री अर्थ को बता रहा है, आया कि नहीं। लेकिन इसका मतलब जब गीस नहीं करेंगे तो बहुहु शाटिका बनेगा, है कि नहीं। तो स्त्रीत्व अर्थ को तो बता रहा है, लेकिन वहाँ पर द्योतक कोई नहीं है, तो बिना द्योतक के भी तो बताता है अर्थ। जैसे मातृ शब्द, तो क्या हो गया, नित्य स्त्री अर्थ को बता रहा है, नित्य स्त्रीलिंग हो गया तो क्या हो गया, स्त्री अर्थ को बता रहा है। उसका द्योतक कोई गिप गिस गिन है क्या? माता, आपने कहा ये तो मातृका अनंग आदि करके माता बनता है, तो कोई गिम गिस गिन कुछ नहीं ना है। तो बिना द्योतक के भी ऐसे बहुत सारे शब्द है कि नहीं है। मातृ स्वश्री, दीदी का वाची, बहन का वाची स्वश्री शब्द है ना। अरे उसमें है ना गिफ्ट अब कुछ नहीं होता। दुहित्री, इस कन्या का वाचक दुहित्री शब्द है। तो ये सब स्त्री अर्थ को बताते हैं, स्त्रीलिंग अर्थ को, लेकिन द्योतक उसका कोई नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है कि उसका द्योतक मतलब कोई प्रत्यय रहेगा तभी वो अर्थ को बताएगा, ऐसा नहीं है। उसका स्त्रीत्व तो उसका वाच्यार्थ है ही, तो बता सकता है, बिना द्यो उसके भी बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लगा कि नहीं लगा? तो ये कोई बात नहीं। और ज़्यादा और आपको ये हो तो थोड़ा विशेष आदि को देख करके आप पता कर सकते हैं कि यहाँ स्त्रीत्व अर्थ को बता रहे हैं। जैसे बहुवी शाटिका, बहु शाटिका, बहुहु शाटिका ये कहा जाए तो शाटिका संयोग से पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये स्त्री अर्थ को बता रहा है ना। बहुत ज़्यादा आपको ये समस्या हो रही हो तो लगा कि नहीं लगा? तो ये बात है, समझे? नहीं आया? चलिए फिर आगे अब वार्तिक आ रहा है। यहीं से छोड़े थे हम लोग, गण सूत्र। वार्तिक नहीं है, लग रहा है लिखा है जैसे वार्तिक लग रहा है, जैसे अन्य वार्तिक रहते, लेकिन गण सूत्र है। बहुवादी गण में पठित सूत्र है तो गण सूत्र है। आया कि नहीं आया? क्या है? कृदिकाराद अक्तिनः, कृदिकाराद अक्तिनः। देखो कितने पद हैं। कृदिकारात, कृत का जो इकार उसको कृदिकार कहेंगे, कृत संबंधी इकार, उसका पंचमी में बना दिया कृदिकारात, पंचम एक वचनांतम। और अक्तिनः, नक्तिन इति अक्तिन तस्मात् अक्तिनः, ये भी कहाँ का हो जाएगा? नान्तम। आया कि नहीं आया? तो अब गण सूत्र का क्या अर्थ निकल रहा है? सीधे सीधे निकालो कि कृत संबंधी जो इकार है ना, कृत प्रत्यय संबंधी, कृत प्रत्यय होते हैं ना बहुत सारे, तत्संबंधी जो इकार है ना, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? अक्तिनः, तीन प्रत्यय का नहीं होना चाहिए। जैसे तीन प्रत्यय हम करते हैं ना, स्त्रियाम, तीन, जिससे क्या शब्द बनते हैं? मति, गति, कृति, स्तुति, ये सारे शब्द बनते हैं। तो एक तीन प्रत्यय भी कृत प्रत्यय है, उसका इकार हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन वो किसका है? तीन का है, तो उसको नहीं लेना है। तो तीन से भिन्न यदि कोई सा भी कृत संबंधी इकार रहेगा तो उससे कुछ कार्य हमको करना है। लगा कि नहीं लगा? कृत संबंधी इकारात अक्तिनः, मतलब तीन से तीन का वो नहीं होना चाहिए। अब भाई वार्तिक ये गण सूत्र कर क्या रहा है, क्या बताए, तो 4 नंबर टिप्पणी देखी जाए, है कि नहीं? हमने तो शब्द जो देखे 2 पद थे, उससे तो इतना ही अर्थ लाभ हुआ। 4 नंबर देखो क्या लिख रहा है भैया। तीन प्रत्ययावयव भिन्न कृत संबंधी यह इकार, देखो कर दिया है ना, कि तीन प्रत्यय का अवयव जो इकार, उससे भिन्न कृत संबंधी इकार, इतना तो लाभ हो ही गया था। तस्मात् तदंता, तदंता तदंत विधि कर लेना, प्रातिपदिकात का ये विशेषण बन जाएगा तो तदंत विधि हो जाएगी। तो तदंतात प्रातिपदिकात गीष्वा, तदंत प्रातिपदिक से, उसी का अरांत प्रातिपदिक से गीष विकल्प से होता है। लग गया? एकदम सरल है, गण सूत्र का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उलझना नहीं है। क्या अर्थ बना? बोलो क्या अर्थ बना? कि तीन प्रत्ययावयव से भिन्न
जो कृत संबंधी इकार तदंत प्रातिपदिक से घिस विकल्प से होता है, यही कह रहा है। लगा? जैसे उदाहरण दो भैया, तो कहा रात्रि, रात्रि प्रातिपदिक है। कैसा प्रातिपदिक है? रा धातु से औणादिक त्रि प्रत्यय कोई करते हैं तो रात्रि शब्द बनता है। आया कि नहीं? तो रात्रि, रात्रि आपका बन गया। ये त्रि प्रत्यय ऊणादिक है। ऊणादिक सब ये कृदंत ही माने, कृत प्रत्यय ही माने। ऊणादि के जितने प्रत्यय होते हैं ना वो सब कृत ही माने जाते हैं। वो धातुओं के अधिकार में आए हैं, धातु से विहित है, तिंग से भिन्न है, तो वो सब क्या माने जाते हैं? कृत माने जाते हैं। तो ये त्रि प्रत्यय भी कृत है। तो कृत संबंधी जो इकार मिला कि नहीं मिला? रात्रि में जो ई है ये कृत संबंधी इकार है कि नहीं? अच्छा, वो तीन प्रत्यय का अवयव नहीं होना चाहिए, तो तीन प्रत्यय का अवयव भी नहीं है, तो त्रि प्रत्यय का अवयव है। मिल गया ऐसा इकार। तदंत प्रातिपदिक कौन हो जाएगा? रात्रि। अरे वो इकारांत प्रातिपदिक रात्रि हो गया, तो उससे क्या कर लो? गीश विकल्प से कर लो। तो गीश जब कर लेंगे तो गीश का ई रहेगा, तो रात्रि ई, ये स्थिति बन जाएगी। अब कौन लगा दो वो सूत्र आपका? यस्येति च दीर्घ इकार पर में है, तो इधर इकार रात्रि के इकार का क्या कर दो? लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? रात्रि। दीर्घ इकारांत बन जाएगा। सु लाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो रात्रि ये बन जाएगा। अच्छा, ये गीस विकल्प से था, तो जब नहीं करेगा तो रात्रि आपका रस्व इकारांत है ही, सुरुत विसर्गो तो कर ही देंगे, वहाँ तो कोई वो नहीं होगा। तो रात्रि ही दोनों प्रयोग कर सकते हैं, है ना? रात्रि, रात्रि ही दोनों साधु, है ना? ये नहीं कि हिंदी आदि में दोनों मिलता है प्रयोग, नहीं मिलता है। रस्व इकारांत भी मिलता है, दीर्घ इकारांत भी मिलता है। तो दोनों साधु, गिंस कर देंगे तो दीर्घ इकारांत हो जाएगा, और नहीं करेंगे तो रस्व इकारांत रह जाएगा। आया कि नहीं? वही है रात्रि, रात्रि ही। लगा ना? गणसूत्र का अर्थ आया कि नहीं? यही है। कोई पूछे रात्रि कैसे बना, तो कृतिकाराद अत्तिनः से वैकल्पिक गिस हुआ है। चलिए, यही तो कर दिए। देखो वही टिप्पणी एक बार पढ़ लो 4 नंबर से। तीन प्रत्ययावयव भिन्न कृत संबंधी य इकार तदंतात गीश वा अस्य, वहीं से आगे पढ़ो और क्या लिख रहे? अस्य अंगुली ही अंगुली, धूलि ही धूलि, आजी ही आजी इत्यादि च उदाहरणानि ज्ञेयानि। ये उदाहरण भी इसके जानने चाहिए। जैसे अंगुली, हस्ता के हाथ के अग्रभाग का अवयववाचक शब्द है ना अंगुली, तो अंगुली शब्द है, रस्व इकारांत है। तो ये कोई उलिच प्रत्यय देख लेना, औणादिक सब प्रत्यय अंग से उलिच किया तो अंगुली ये बना है। तो कहने का तात्पर्य कृत संबंधी इकार है कि नहीं? अंगुली का इकार तीन प्रत्यय का नहीं ना है। तो ऐसे इकारांत प्रातिपदिक कौन होगा? अंगुली। उससे वैकल्पिक निश हो जाएगा तो अंगुली, और नहीं होगा तो अंगुली ही, ये भी बन जाएगा, है ना? ऐसे ही धूली, ये जो मिट्टी वगैरह जो रज उड़ धूली नहीं कहते हैं, अरे पार्थिव द्रव्य का जो चूर्ण है उसी को क्या कहते हैं? धूली कहते हैं। तो वही जब गिव कर देंगे, गीस कर देंगे तो धूली, और नहीं करेंगे तो धूली ही, दोनों प्रयोग हो जाएगा। दोनों मिलते भी है, साहित्य शास्त्रों में नहीं मिलते, तो दोनों तरह के प्रयोग मिलते, तो साधुता आपको करनी पड़ेगी। चलिए, फिर आज ही ये सब बन जाएंगे। कोई तीन का इकार नहीं है। आजी किसको कहते हैं भाई? आजी मतलब कोई भूमि विशेष है उसको कहते हैं आजी। आया कि नहीं? जो समान भूमि रहती है ना, समतल भूमि, उबड़ खाबड़ नहीं, तो उसको आजी कहते हैं। और भी अन्य अर्थ भी होंगे, देख लीजिएगा शब्द कल्प द्रुमादि में, लेकिन हमको ध्यान है वहाँ तक समान भूमि ऐसा लिखा मिलता है। तो चलो, तो ये भी कृत प्रत्यय का इकार है, यहाँ भी हो जाएगा। लग गया? यही है। और आगे दिया कुछ? बस हो गया। चलिए, अब आ जाओ मूल में वापिस। भैया इन्होंने तो रात्रि दिया है, वो उसमें बहुत सारे उदाहरण दे दिए। चलो, अब क्या दूसरा गण सूत्र आ रहा है भैया? सर्वतोक्तिनर्थाद इत्येके। चलो, इसको भी समझा जाए। ये भी बहुवादी गण में आया है। देखो, शकटी प्रातिपदिक है, रस्व इकारांत। क्या? शकटी है कि नहीं? ये कैसा है? अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। अव्युत्पन्न प्रातिपदिक समझ रहे हैं? एक होता है व्युत्पन्न प्रातिपदिक, ये होता है अव्युत्पन्न प्रातिपदिक। व्युत्पन्न प्रातिपदिक किसको कहते हैं? जिसमें प्रकृति प्रत्यय की कल्पना की जाए कि ये इसमें प्रकृति है, ये इसमें प्रत्यय है, तो ये तो व्युत्पन्न प्रातिपदिक कहलाता है। जिसमें प्रकृति प्रत्यय की कल्पना न की जाए उसको कहते हैं अव्युत्पन्न प्रातिपदिक। तो ऐसा ही है शकटी,
ये अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, ह्रस्व इकारांत, है ना। मतलब इसमें कोई प्रकृति प्रत्यय की कोई कल्पना नहीं है। जैसे रात्रि में हमने आपको कहा रा से त्रि प्रत्यय किया, तो ये प्रकृति प्रत्यय कल्पना, तो वो तो व्युत्पन्न प्रातिपदिक था। लेकिन शकटी कैसा है? अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। तो चलो भैया इससे करा जाए। अब लगा वो कृद, वो जो पहले गण सूत्र पढ़े उससे गीस हो पाएगा क्या? कृदि कारादक्ति न से हो पाएगा? और एक तीन का इकार तो नहीं है, तो हो जाए उससे? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं है। अरे कहाँ यहाँ कोई प्रकृति प्रत्यय की कल्पना है, तो नहीं ना हो पाता। उसको कराने के लिए दूसरा गण सूत्र आया, सर्वतः अक्तिन्नर्थात् इति एके। 4 पद है। सर्वतः अक्तिन्नर्थात्, वही उसमें अक्तिनः कहा था, इन्होंने अक्तिन्नर्थात् कह दिया। मतलब 3 अर्थक जो प्रत्यय, 3 अर्थक जो उनका जो इकार रहेगा उससे भिन्न किसी का भी इकार हो, कृत संबंधी इकार नहीं कहेगा ये। इसमें कृत इकारात नहीं जोड़ना है ना। 3 अर्थक जो भी प्रत्यय है, 3 अर्थक प्रत्यय 3 भी होगा, और भी कोई 3 अर्थ में ही मान लीजिए हो रहा है प्रत्यय, तो वो भी माना जाएगा। तो उससे भिन्न कोई सा भी इकार होगा तो तदंत प्रातिपदिक से विकल्प से गीस होता है। इति एके आचार्याः वदन्ति। ऐसा कोई आचार्य लोग कहते हैं, बहुत सारे आचार्य लोग ऐसा कहते हैं। लगा? ये गण सूत्र का लगाओ। सर्वतः लिख दिए है, मतलब सभी प्रातिपदिक से, है ना। इसमें कृत संबंधी इकार तदंत प्रातिपदिक लेना ऐसा कुछ नहीं है, सब कोई भी ले सकते हैं, है ना। क्या ध्यान रखना है? खाली 3 अर्थक जो प्रत्यय का इकार, उससे भिन्न इकार, तदंत कोई भी प्रातिपदिक हो, है ना। लगा कि नहीं लगा? 3 अर्थक जो प्रातिपदिक, 3 अर्थक जो प्रत्यय, 3 अर्थ में जो प्रत्यय होंगे उनका इकार छोड़ देना है, कहने का तात्पर्य। उससे अतिरिक्त जितने भी इकार होंगे तदंत प्रातिपदिक से स्त्रियाम गीस वा स्याद इति एके आचार्याः वदन्ति। लगा जाएगा? गणसूत्र ध्यान से लगाओ, सब पद लगे कि नहीं लगे? सर्वतः अक्तिन्नर्थात् इति एके। आया कि नहीं आया? तो देख लो, अब शकटी में घटाओ, 3 का इकार है क्या? नहीं है। 3 अर्थक कोई दूसरे प्रत्यय का इकार है क्या? यहाँ तो कोई प्रत्यय ही नहीं है भैया। कहाँ आप 3 अर्थक की बात कर रहे हैं? लगा कि नहीं लगा? तो ऐसा जो इकार तदंत प्रातिपदिक शकटी हो गया, उससे वैकल्पिक गिस कर लो तो शकटी, और जब गिस नहीं करोगे तो शकटी ही, ये तो बन ही जाएगा। वही 2 रूप दिए, शकटी और शकटी ही। लगा कि नहीं लगा? नहीं समझे? लग गया ना? चलो वही है। 5 नंबर टिप्पणी देखो इस गण सूत्र के ऊपर, क्या 5 नंबर टिप्पणी दी है भैया? 3 अर्थ, देखो इधर 3 प्रत्यय नहीं सीधे जोड़े, 3 अर्थ कोई भी प्रत्यय, वो 3 भी हो सकता है, और भी कोई प्रत्यय भी 3 अर्थ में ही हुआ हो। वहाँ बहुत सारे ऐसे प्रत्यय आए, है ना, जो 3 अर्थक है, और वो भी ऐसे उसमें भी इकार है, तो वो इकार नहीं लेना है। तो वही लिखे, 3 अर्थ प्रत्ययावयव भिन्न इकारांतात् प्रातिपदिक मात्रात्, मात्र शब्द जोड़ दिए, मतलब सब प्रातिपदिक, कोई भी प्रातिपदिक हो, है ना, व्युत्पन्न कोई भी हो, उससे क्या होता है? गीस विकल्प से होता है। आया? देखो आगे स्पष्ट कर दिया, अनेन वार्तिकेन अव्युत्पन्नादपि इकारांतात् गीस प्रत्यय, ये लाभ हो जाएगा। अव्युत्पन्न कोई प्रातिपदिक रहेगा वहाँ ये कर देगा। यदि व्युत्पन्न रहता मान लीजिए, तब तो वो पहला वाला कर ही रहा था ना भाई, तब तो वहाँ पर वो पहला वाला गण सूत्र हो तो 3 से भिन्न कृत संबंधी जो भी इकार रहेगा तदंत प्रातिपदिक से तो वो कर ही रहा था, लेकिन ये अव्युत्पन्न प्रातिपदिक में भी लग जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यदि व्युत्पन्न भी रहेगा ना, जैसे रात्रि शब्द है आपका, वहाँ भी ये गण सूत्र नहीं कर सकता है क्या दूसरा वाला? उसने तो क्या कहा कि भाई 3 अर्थक प्रत्यय का इकार नहीं होना चाहिए, उससे भिन्न इकारांत कोई भी प्रातिपदिक हो, चाहे व्युत्पन्न भी हो अव्युत्पन्न, तो रात्रि में भी ये कर सकता है, करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आया कि नहीं आया? तो सब में ये कर देगा, उसकी फिर जरूरत नहीं ना रह जाएगी। रहेगी क्या? फिर पहले वाले की जरूरत नहीं रह जाएगी, यही सब में कर देगा। अरे ये तो व्युत्पन्न में भी कर देगा, अव्युत्पन्न में भी कर देगा, सब जगह कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ध्यान है, आवश्यकता क्या है इसकी? नहीं आवश्यकता है, कोई हटाओ उसको। आया कि नहीं?
ठीक है ना। लेकिन सामान्य रूप से विवेक इस तरह से करते हैं ना कि ये जो दूसरा वाला गणसूत्र है अव्युत्पन्न प्रातिपदिक में लगाते हैं। और उसमें ये भी कहा गया कि एक है एक एक कहा गया है ना, उसमें एक एक की बात नहीं थी, वहाँ सार्वत्रिक था, कोई दिक्कत नहीं था। आया कि ना, तो इससे थोड़ा ये हो जाएगा, अंतर पड़ जाएगा। और दूसरी बात कि यदि आपको अलग अलग लगाना हो ना तो व्युत्पन्न के लिए उसके लगाओ और अव्युत्पन्न में इसको लगाया जाए। आया कि ना, तो इस तरह से अलग अलग कर सकते हैं। आया कि ना। रात्रि शब्द में ही मान लीजिए हम ये कल्पना कर ले कि रात्रि शब्द कैसा है, अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, हमारी कल्पना है भाई। अरे दोनों तरह का व्युत्पत्ति पक्ष भी मान सकते हैं, अव्युत्पत्ति पक्ष भी मान सकते। तो अव्युत्पत्ति पक्ष माने यदि रात्रि में तो वो नहीं कर पाएगा, ये कर देगा। आया कि नहीं। व्युत्पत्ति पक्ष में तो कर ही रहा है पहला वाला, लगा कि नहीं लगा, ये थोड़ा जाने रहे ना। हो गया, यही है, इसका और कुछ नहीं है। बस ये दो गणसूत्र काम के है बहुत, क्योंकि दोनों तरह के शब्द जब बनाने होते हैं ना तब ये चाहिए होता है ना। चलिए आगे चला जाए। कौन आया आगे? पुंयोगाद आख्यायाम। पुंयोगाद आख्यायाम। देखो कितने पद है भैया। पुंयोगाद इति पंचम एक वचनांतम, आख्यायाम इति सप्तम एक वचनांतम, द्विपदम इदम सूत्रम। दो पद है इसमें। देखा जाए भैया क्या कहता है ना। आख्यायाम कह दिए। आख्या मतलब क्या? आख्या मतलब क्या? आख्या मतलब यहाँ पर वाचक शब्द, वाचक शब्द। आख्या मतलब वाचक शब्द। नहीं कहते इसकी आख्या है, मतलब इसका वाचक शब्द, यही ना अर्थ होता है। तो वाचक शब्द जिसके द्वारा आख्यान किया जाए, किसी को बताया जाए, तो वाचक शब्द ही आया ना एक रूप से। और ये भी बात ध्यान रखना, ये आख्यायाम में जो सप्तमी है वो पंचमी अर्थ है, सप्तमी है। क्या है? पंचमी अर्थ सप्तमी है। पंचमी अर्थ करना घटाते समय आख्याया, मतलब वाचकात शब्दात ऐसे लगाना अर्थ करते समय। वहाँ सिद्धांत वगैरह में लिख दी, यहाँ तो कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन सप्तमी अर्थ में पंचमी है। आया कि नहीं आया? चलो, तो अर्थ करते समय ध्यान रखना। तो चलो कोई नहीं, आख्या मतलब समझ में आया। वाचक शब्द, किसका वाचक शब्द? ये तो नहीं कहा। आख्या मतलब वाचक शब्द, किसका वाचक शब्द? तो पुंयोगाद है ना, तो उपस्थित कौन है? पुम है, तो पुम वाचक शब्द उसी को लिया जाएगा। अन्य किसी की क्यों कल्पना करेंगे जब समय उपस्थित यही है। उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थित कल्पने माना भावात कहते हैं ना। तो पुंवाचक शब्द, आख्या से क्या लाभ हो जाएगा? पुंवाचक शब्द। इसी की व्याख्या कर देते पुंसी प्रसिद्ध शब्द, पुल्लिंग में प्रसिद्ध जो शब्द। आया कि नहीं आया? यही इसकी व्याख्या करते। तो इससे वृत्ति में मान लीजिए ये सब शब्द जोड़े जाए तो इसमें घबराइएगा मत, कहाँ से आ गया सब, इसी से आया है, आख्या से ही निकाले है। ठीक है ना। अब वृत्ति पढ़ी जाए, क्या लिख रहा है वरदराजाचार्य, देखो भैया। या पुमाख्या है ना, या पुमाख्या मतलब जो पुंसी प्रसिद्ध शब्द, यह पुंसी प्रसिद्ध शब्द है ना, पुंवाचक शब्द, जो पुंवाचक शब्द, यही ना निकला। या पुमाख्या मतलब पुंवाचक शब्द, पुंयोगा स्त्रियाम वर्तते, पुम के साथ, पुरुष के साथ योग होने से, संबंध होने से जो स्त्रियाम वर्तते, ततो गीश, उससे गीश प्रत्यय होता है। थोड़ा समझा जाए इसको अच्छे से, लग रहा है कि क्या जोड़ रहे हैं, लेकिन ध्यान रख लो क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई शब्द ऐसा है जो पुंसी प्रसिद्ध है, पुल्लिंग में प्रसिद्ध है, पुल्लिंग में चलता है, आया कि नहीं? लेकिन पुम संबंध के कारण, पुम योग के कारण वो स्त्रीलिंग में भी अब चले तो वहाँ पर क्या हो जाए? गीश प्रत्यय होता है, ये कहना चाह रहे हैं। देखो इसमें 6 नंबर टिप्पणी और स्पष्ट किया है, ध्यान से देखा जाए। 6 नंबर देखो क्या लिख रहा है। या पुमाख्या बराबर पुंसी एव यह प्रसिद्ध शब्द। देखो व्याख्या की ना, या पुमाख्या मतलब पुंसी एव यह प्रसिद्ध शब्द, जो शब्द ऐसा कि पुल्लिंग में ही प्रसिद्ध है, आया कि नहीं आया? वो पुल्लिंग में प्रसिद्ध शब्द पुंयोगात मतलब पुम संबंधात हेतु हो स्त्रियाम वर्तते, पुम संबंध के कारण, पुरुष के संबंध के कारण स्त्रीलिंग में वर्तते, स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा तो वहाँ पर गीश हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए अब, ठीक है ना। गोपस्य स्त्री गोपी उन्होंने दे दिया मूल में ही, गोपस्य स्त्री गोपी, गोप शब्द है। क्या शब्द है? गोप शब्द है।
क्या है इसका अर्थ? गाम पाति इति गोपः, गाय को पालन करने वाला, गाय का रक्षा करने वाला। तो वो कौन होता है? पुरुष होता है। पुरुष ही ना उसको चराने ले जाता है, उसकी वहाँ रक्षा करता है अन्य प्राणी आदियों से, चाहे कहीं गिर न जाए, कहीं उधर न चली जाए, तो रक्षा कौन करता है? पुरुष करता है ना, है ना। तो गोप शब्द जो है वो क्या है बाबू? पुंवाचक शब्द है, पुंसी प्रसिद्ध शब्द है, पुंसी प्रसिद्ध शब्द है। गोप शब्द से जैसे पाले आदि करते हैं तो गोपा भी तो कह सकते हैं। नहीं, आप हम क्या बताए आपको अब, और क्या क्या कल्पना आप करेंगे? अब ध्यान दीजिए, गाम पाति यही व्युत्पत्ति कर रहे हैं इस शब्द की, गाय की रक्षा करने वाला। तो वो कौन होता है आप बताइए ना हमको? पुरुष होता है ना मुख्य रूप से, वही ना रक्षा करता है। गाय का रक्षक कौन होता है? पुरुष होता है। आप अपने से अनुभव से देखिए। चलिए, आपकी शंका का समाधान फिर थोड़ा होगा तो आगे करेंगे। लगा कि नहीं लगा? तो ये गोप शब्द जो है वो आपका क्या है? पुंसी प्रसिद्ध शब्द है कि नहीं है? लेकिन अब वो गोपस्य स्त्री, वो गोप की, वो ग्वाले की स्त्री, तो यहाँ पर ये पुरुष के संबंध के कारण यहाँ पर ये गोप शब्द किस में प्रयोग करने वाले हैं? स्त्री में प्रयोग करने वाले, स्त्रीलिंग में प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये गोप प्रातिपदिक से क्या हो जाएगा? गीश प्रत्यय हो जाएगा। आया कि ना? वो जो ग्वाल, वो गोप की जो स्त्री है, पत्नी है, वो गाय की रक्षा नहीं कर रही है, ध्यान रखना। गो रक्षक पुरुष ही है, वो स्त्री नहीं है। तो ये गोप शब्द फिर उसके लिए क्यों प्रवृत्त हो रहा है? उसके पूर्ण योग के कारण, वो पुरुष के साथ उसका संबंध होने के कारण। कौन सा संबंध? दाम्पत्य संबंध है ना, पति पत्नी का संबंध है ना। इस संबंध के कारण अब वो गोप शब्द किसके लिए प्रयोग होने वाला है? स्त्री के लिए प्रयोग होने वाला है, इसलिए उस गोप प्रातिपदिक से अब गीश प्रत्यय हो जाएगा। लगा? नहीं समझे? आया ना? तो गोप शब्द से कर लो भैया। इसीलिए देखो विग्रह किया, गोपस्य स्त्री, गोप की जो स्त्री, आया कि नहीं, मतलब पत्नी, उसको कहेंगे गोपी। तो गोप से गिम्प कर लो कोई प्रक्रिया में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यसे से आकार का लोप कर देंगे, गोपी बना लेंगे, सु का लोप कर देंगे, गोपी बना। ठीक हुआ? ऐसे और भी उदाहरण आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आया ना? पुंसी प्रसिद्ध जो शब्द हो, पुल्लिंग में ही वो प्रसिद्ध हो, वही ने लिखा था टिप्पणी, ध्यान से देखो। पुंसी एवं यह प्रसिद्ध शब्द है, वो स्त्री में, स्त्रीलिंग फिर पुंस में ही प्रसिद्ध है, तो फिर वो स्त्री को क्यों बताएगा? पुं योगाद, हेत्वर्थक पंचमी है वो, पुं संबंध के कारण वो स्त्री को बताएगा। आया कि नहीं आया? के कारण वो स्त्री को बता रहा है, इसलिए वहां पर गीश हो जाएगा उस प्रातिपदिक से, तो गोपी बन जाएगा। लगा कि नहीं लगा? मान लीजिए अब इनकी बात सुनी जाए थोड़ा, कि भैया गाम पाती, गाय का पालन करने वाली मान लीजिए स्त्री ही है, साक्षात है कि नहीं है? गाय गाम होती, मान लीजिए कोई है, अक्सर तो पुरुष ही करता है, ये बात ध्यान रहिएगा, लेकिन कोई जगह है मान लीजिए स्त्री ही गाय की रक्षा कर रही है ना। आजकल के समय में जब स्त्री बराबरी कर रही है पुरुष की, उस समय में हो सकता है कि भाई गाय की स्वयं ही रक्षा कर रही है स्त्री। तो गाम पाती, आ जाओ ना बाबू, गाम पाती रक्षती, स्त्री ही हो मान लीजिए साक्षात। तो यहाँ पर गोप शब्द जो है वो स्त्री अर्थ को स्वयं बता रहा है, वो पुं योग के कारण अब नहीं ना बता रहा है, तो यहाँ गीस नहीं होगा। फिर उसके लिए अजाद्य स्टाफ से टाप होकर के उसको गोपा शब्द प्रयोग किया जाएगा। लगा कि नहीं लगा? यदि गाम रक्षती, साक्षात वो रक्षा कर रही है वो स्त्री, तो फिर वहां पर टाप होकर के वो गोपा उसके लिए नाम प्रयोग किया जाए, गोपी उसको नहीं कहा जाएगा। लगा? ये विवेक करना है, समझे ना? जहां पर वो गोप शब्द पुल्लिंग ही है, वस्तुतः वो गाम पाती थी गोपहर पुल्लिंग ही है, लेकिन वो फिर स्त्री के लिए क्यों प्रयोग हो रहा है? पुं योग के कारण, पुं संबंध के कारण प्रयोग हो रहा है, तभी वहां पर ये लगेगा पुं योगादाख्यायाम, तो गिप्स कर देगा। लग गया? अब कोई संदेह? चल, गोपी, गोपस्य स्त्री गोपी हुआ। और कोई उदाहरण इसका आप बना सकते हो तो बनाइएगा। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, देनी चाहिए आप लोगों को। इन्होंने कहा पुं योगाद, पुरुष के साथ संबंध होने के कारण। अब वो संबंध कौन सा संबंध लिया जाए? जैसे यहाँ पर तो हमने कौन सा संबंध लिया? दाम्पत्य संबंध लिया है ना, पति पत्नी भाव संबंध कह दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, ये संबंध लिया।
लेकिन पुरुष के साथ संबंध खाली दाम्पत्य का ही नहीं ना होता है, जन्य जनक भाव भी संबंध होता है। जैसे कोई पुरुष की उसकी कन्या है कि नहीं है, तो वहाँ पर जन्य जनक भाव, तो पुंग योग कोई भी हो ले सकते हैं, दाम्पत्य ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। पुरुष के साथ संबंध जन्य जनक भाव संबंध भी होगा तो भी हो जाएगा, टिप्पणी में स्पष्ट किया होगा, देखा जाए उसको। वहाँ से आगे एक बार ये या पुमाख्या से एक बार पढ़ लो बाबू, फिर आगे चला जाए। या पुमाख्या बराबर पुंसी एव यह प्रसिद्ध शब्द पुं योगात बराबर पुं संबंधात हेतु हो स्त्रियां वर्तते तत्र प्रवृत्तिम लभते, मतलब स्त्रीलिंग में प्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है, तो तस्मात् पुंबोधकात् शब्दात् गीस इत्यर्थ, उस पुंवाचक शब्द से गीस हो जाएगा, जैसे गोप से कर लिया। अब आगे स्पष्ट कर, योगश्च अत्र, यहाँ संबंध कौन सा लेना है भैया, पति पत्नी भाव संबंधी लेना है क्या, तो उसके लिए लिख रहे हैं योगः च अत्र दाम्पत्य जनक जन्य जनक भावादि साधारण, दाम्पत्य संबंध भी ले सकते हैं, जन्य जनक भाव संबंध भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तेन, अब ऐसा कह देने से लाभ क्या होगा, तो आगे बता रहे केकय देवक रेवत संबंधी कन्यासु केकयी देवकी रेवती शब्दानाम प्रयोग अब हो पाएगा। जैसे केकय नाम का कोई राजा है ना, केकय नाम का कोई राजा है, उसकी कन्या दुहिता, उसकी कन्या है कौन, केकई, उसकी पत्नी नहीं है। केकई जो है वो केकई है ना, प्रसिद्ध महाभारत रामायण की प्रसिद्ध स्त्री है केकई, भरत की माता है ना, तो वो केकई नाम का जो राजा था उसकी वो क्या है, कन्या है, दुहिता है। तो यहाँ पर देखो केकई शब्द किस अर्थ में प्रसिद्ध था, पुल्लिंग में ही प्रसिद्ध था, राजा के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अब पुम योग के कारण, पुम संबंध के कारण अब वो स्त्री के लिए प्रयोग हो रहा है, किसी स्त्री के लिए प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पुम संबंध कौन सा संबंध है, दाम्पत्य संबंध है क्या, जन्य जनक भाव संबंध है, तो इसलिए पुम योग है, इसलिए स्त्री में प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर गीस हो जाएगा। तो केकय से गीस कर लेंगे तो केकई बन जाएगा, लगा नहीं लगा, वही लिखा है केकई, लगा ना। ऐसे ही कौन दिया दूसरा, देवक नाम का कोई राजा है, उसकी दुहिता है कौन, देवकी। ऐसे ही रेवत नाम का कोई राजा है, उसकी कन्या है रेवती। ये सब कोई पत्नियां नहीं है उनकी, अरे वो पत्नी तो दशरथ की थी, केकई तो है ना। तो कौन सा संबंध है, पुंग योग है, लेकिन कौन सा योग है, जन्य जनक। तो कोई भी लेना है, हम लोगों को ये पुंग योगाद आख्यायाम में आदत होती, हम लोग इसका विग्रह करते, गोप से स्त्री गोपी केकयस्त स्त्री कर देते हैं। अरे स्त्री मत कहो भाई, उसकी स्त्री नहीं है, उसकी औरत नहीं है, मेहरारू नहीं है उसकी, आया कि नहीं, ये लोग कहते हैं ना मेहरारू शब्द प्रयोग करते, तो मेहरारू नहीं है उसकी कन्या है। तो ध्यान रखो, क्या विग्रह करो, केकयस्य दुहिता, रेवतस्य दुहिता, देवकस्य दुहिता, ऐसे बोलना चाहिए, है ना। हमको पुंग योग दिखाना है, अब आप कोई भी योग दिखाओ, लगा। जैसे वो आप कहते हैं श्याल, किसको कहते हैं संस्कृत में, आप इन साले को कहते हैं ना, संस्कृत में उसके लिए शब्द है श्याल शब्द है कि नहीं है, साले के लिए। अरे वो पत्नी का जो भाई है उसके लिए साला जो हिंदी में कहते हैं, तो उसके लिए शब्द है श्याल। मान लीजिए उसकी दीदी होगी, उसको क्या कहते हैं, साली कह देते हैं आप हिंदी में, संस्कृत में उसके लिए शब्द है श्याली शब्द है। तो श्याला शब्द जो था वो साले के लिए पुंसी प्रसिद्ध शब्द था कि नहीं था, पुल्लिंग में प्रसिद्ध है, लेकिन वो पुम योग के कारण, वो पुरुष के साथ संबंध के कारण अब वो स्त्रीलिंग में वर्तते, स्त्रियाम वर्तते। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कौन सा संबंध है, दाम्पत्य संबंध है क्या, अरे वो साला साली का दाम्पत्य थोड़ी ना संबंध, भाई बहन लगते हैं वो, है ना। कौन संबंध है, भ्रातृ भगिनी भाव संबंध है कि नहीं है, यही ना संबंध हो जाएगा, भ्रातृ स्वश्री भाव संबंध कह दो, अरे जो शब्द भाई बहन का संबंध आया कि नहीं। तो चलो, इसलिए पुम योग होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, गीस हो जाएगा। तो वहाँ पर अब नहीं विग्रह करना श्यालस्य स्त्री श्याली,
गड़बड़ा जाएगा, मारेगा कोई आपको पकड़ के। उसकी स्त्री थोड़ी ना लगती है। कन्या भी नहीं करना कि श्यालस्य कन्या भी नहीं है उसकी। श्यालस्य भगिनी, स्वसा स्वसा कहे तो भगिनी कहे तो ये करना। तो ये कर दिया, लगा स्पष्ट हुआ। पुंयोगादाख्यायाम, उलझना नहीं कभी इसमें, है ना, कितना भी कोई वो करे। चलो यही है पुंयोगादाख्यायाम। तो एक बार मूल पढ़ लो बाबू। पुंयोगा स्त्रियाम वर्तते ततो गिस गोपस्य स्त्री गोपी। अब वार्तिक आ रहा है भैया, पालकांतात न, पालकांत यदि पालक है अंत में जिसके, ऐसा पालकांत यदि कोई प्रातिपदिक रहेगा तो उससे ये वाला जो गिस अभी किया जा रहा था वो नहीं होगा। पुंयोगादाख्यायाम का निषेध करता है। आया कि नहीं? अब जैसे कोई शब्द पकड़ो भैया, पालकांत कोई शब्द, तो गोपालक कौन शब्द है? गोपालक ये शब्द है। अरे गाय का पालन करने वाला जो है उसको गोपालक कहेंगे। थोड़ा इसका प्रक्रिया से बनाया जाए, वरना तो सीधा आप कर ही लेंगे। चलो गोपालक से भी करे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा प्रक्रिया देखोगे तो काम आएगा। बनाओ, कैसे बनाए? गोपालक शब्द कैसे बनाओगे? क्या समास करोगे इसमें? गाम पालयति इति गोपालः, ऐसे बनाओ, करो उसको। देखो किया जाए, ध्यान से बनाओ। पहले पालयति इति पालक, ऐसे करोगे ना, जैसे कह रहा पालयति इति पालकः पहले बना लो, फिर गवाम पालकः गोपाल, वहाँ समास नहीं हो पाएगा, निषेधक कोई सूत्र है, ठीक है ना, बाद में चर्चा करते हैं इसकी। अभी फिलहाल प्रक्रिया से बनाया जाए, है ना, रखना अपना प्रश्न, लास्ट में देंगे उत्तर। क्या बना? गाम पालयति इति गोपालः, ऐसे करो। क्या करेंगे? गो गाम, ये कर्म है, कर्म उपपद रहते। पालयति कौन धातु है? पाली धातु है, ण्यंत पाली धातु है। तो इससे क्या कर लिया जाए? कर्मण्यण से अण कर लिया जाए। कुंभम करोति इति कुंभकार बनाते हैं ना, सेम वही प्रक्रिया करनी है। गाम पालयति इति गोपालः, ऐसे बनाना। कैसे? तो गो घस उपपद, कर्म उपपद रहते, पाली धातु से कर्मण्यण से क्या कर लिया जाए? अण कर लिया जाए। अब यहाँ उपपद समास किया जाए इनका। कौन समास किया जाए? उपपद समास करते जैसे कुंभकार में करते हैं। और यहाँ पर ये अण प्रत्यय पर रहते, पाली का जो यणी का ई है उसका क्या कर देते हैं? णेर नीति से लोप हो जाता है। तो क्या शब्द बन जाता है? और वो समास, प्रातिपदिक, संज्ञा, शुभलुक ये सब कर लेना, तो गोपाल ये बन जाता है। ये कर्मण्यण से अण करके हम बनाए, उपपद समास करके। लगा? यही विग्रह करेंगे, ध्यान से बोलेंगे। गाम पालयति इति गोपालः बन गया, गाय को पालन करने वाला। ठीक हुआ, ये गोपाल बना। अब करिए इसमें गोपाल एव गोपालकः, स्वार्थिक क प्रत्यय करेंगे। अभी अभी तद्धित में हम लोग वार्तिक पढ़े, सर्व प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे क्विप, है ना, वो वार्तिक का स्वरूप देख लीजिएगा। बात यही है कि सभी प्रातिपदिकों से स्वार्थ में क्या होता है? कन, क्षम्यताम, कन, क्विप नहीं, कन, तद्धित प्रत्यय कन प्रत्यय होता है। कन का क शेष रहता है। तो गोपाल एव गोपालकः ये बन जाएगा कि गोपाल को ही गोपालक कहेंगे, और कोई अर्थ में अंतर नहीं, बस अत्यंत स्वार्थिक कन प्रत्यय। तो गोपालक शब्द अब आपका बन गया। बना गोपालक। ये गोपालक किसको बता रहा है? पालन करने वाला, रक्षण करने वाला जो पुरुष है उसी को ना बता रहा है। पुंसी प्रसिद्ध शब्द, गोपालक शब्द मिल गया। अब उसकी स्त्री, हमको यही बताना है, उसकी स्त्री, है ना, गोपालकस्य स्त्री ये बताना है। तो गोपालक की स्त्री को, तो पुरुष संबंध होने के कारण वो स्त्रीलिंग में है, तो अब गीच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैसे गोपी में हुआ वैसे यहाँ भी करो भैया। किस सूत्र से गीच करो? सूत्र बोलो ना, पुंयोगादाख्यायाम, इससे होना चाहिए। लेकिन तभी वार्तिक आया भैया, पालकांतात न। पालकांत यदि प्रातिपदिक रहेगा, पालक है अंत में जिसके, तो ऐसा प्रातिपदिक गोपालक है कि नहीं है? तो इससे गीस नहीं होगा, निषेध कर दिया। तो निषेध कर दिया तो क्या करा जाए भैया? तो स्त्रीत्व की विवक्षा तो है ही, तो क्या कर लिया जाए?
टाप कर लिया जाए। अजाद्य टाप तो हमारा बैठा ही है, अकारांत प्रातिपदिक है। तो गोपालक टाप, टाप में टपावित हो आ रहेगा, गोपालक आ, ये स्थिति रहेगी, है कि नहीं है? ध्यान रखो, हमको आगे सूत्र एक लगाना है, इसलिए स्थिति रख रहा है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान में आ गया ना, वार्तिक लग गया, निषेध कर दिया किसका, स्थिति क्या बनी, गोपालक आ, टाप करके ये बन गया। अब आगे वाला सूत्र हमको लगाना है, तब जाके रूप बनेगा। अब क्या है सूत्र, पढ़ो भैया, काम का सूत्र है, बार बार आता है, प्रत्यय स्थात कात पूर्वस्यात इदाप्य सुपः। आया कि नहीं आया? क्या समय हो गया भैया, 11 बजे। चलो इसको तो कर ही लिया जाए, एक प्रसंग समाप्त हो। ये न्याय वाले लड़की भी आ गए हैं, और नहीं आया, अरे चल तो करो। इधर क्या है भैया, इसको देखो क्या आया, प्रत्यय, देखो कितने पद है इसमें, ध्यान से लगाओ। प्रत्यय स्थात इति पंचम एकवचनांतम, कात इति पंचम एकवचनांतम, पूर्वस्य इति षष्ठी एकवचनांतम, अतः, अतः निकल जाएगा ना वहाँ से, अतः इति पंचम एकवचनांतम, इत इति प्रथम एकवचनांतम, आपी, आपी निकल जाएगा ना वहाँ, आपी इति सप्तम एकवचनांतम, और अशुभ, ये भी पंचम एकवचनांतम कर लेना, अशुभ का अशुभ बन जाएगा, पंचम एकवचनांतम लग गया। अब जोड़ा जाए, कुछ कहीं से अनुवृत्ति नहीं लानी है, सीधा सीधा सूत्र में सब पद पड़े। कितने सारे पद हो गए, बहुत हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद हो गए, है ना। तो चलो, लेकिन एकदम सरल है, लगा लीजिएगा बाबू एक ही बार में ना, उलझिएगा मत। क्या कह रहा है भैया, प्रत्यय स्थात कात पूर्वस्य अकारस्य, प्रत्यय स्थात कात लगाइए, प्रत्यय में स्थित जो ककार, प्रत्यय में स्थित जो ककार, जैसे यहाँ पर पकड़ो आपका गोपालक आ, ये स्थिति थी, टाप को भी अलग ही रखे, गोपालक था, यहाँ पर प्रत्यय में स्थित जो ककार, ऐसा ककार मिल रहा है क्या, कौन सा है, कन प्रत्यय का, कन प्रत्यय था ना, इसलिए प्रक्रिया दिखाए, वरना ये लगा नहीं पाते, फिर आप कहते ये कहाँ प्रत्यय का है कि नहीं है, तो इसलिए दिखाए कि प्रत्यय का पहले प्रत्यय है, वो कन प्रत्यय, उसमें स्थित जो ककार, तो ऐसा ककार मिल गया। उस ककारात पूर्वस्य अकारस्य, उसके पूर्व में जो अकार, उस ककार से पूर्व में कोई अकार है, कौन है, लकारोत्तरवर्ती अकार, अकार है ना। तो उस अकार से, उस अकार को क्या होता है भैया, तो इकारः स्यात्, उसके स्थान पे ह्रस्व इकार आदेश होता है, अकार के स्थान में ह्रस्व इकार आदेश करने वाला सूत्र है, और कुछ नहीं है, तो उसको ह्रस्व इकार आदेश हो। लेकिन कब हो भैया, क्या निमित्त मांग रहा है, तो कहा आप ही, आप परे रहते, आप मतलब क्या भैया, टाप डाप चाप का सामान्य से आप ग्रहण किया है ना। अरे टाप में भी आप रहता है, चाप में भी आप रहता है, डाप में भी आप रहता है, तो वही आप परे रहते हैं, तीनों में से कोई भी परे होते। यहाँ क्या पर में है, यहाँ पर टाप पर में, तो हो जाएगा भैया। लेकिन एक आगे और लगा रहा है, स आप, वो जो आप है, निमित्त जो आप माने हैं, वो सुपः परो न चेत, वो सुप से पर में नहीं होना चाहिए। सु और जस आदि जो 21 प्रत्यय है, उससे पर में वो नहीं होना चाहिए। तो देखो आप यहाँ पर गोपालक आ, ये स्थिति थी, यहाँ जो ये आप है, ये सुप से पर में है क्या, नहीं ना है, सुप से पर में भाई, अरे कौन प्रत्यय से न पर में है, सुप से पर में कहाँ है, नहीं है। तो बस ये एक चीज का ध्यान रखना है, तब जाकर के वो अकार को इकार हो जाएगा। तो उस अकार को इकार करो भैया, तो क्या बन जाएगा, गोपालिक आ। अब यहाँ पर क्या कर लिए जाए, यस्य टीचर तो लगेगा नहीं, अरे ये इकार या तो तद्धित पर में नहीं ना है, तो सवर्ण दीर्घ कर लिया जाए, तो गोपालिका, सु लाएंगे तो उसका अलग लोप हो जाएगा, गोपालिका बन जाएगा। तो वही तो बनाया, गोपालिका बनाया। तो कुछ नहीं, टाप करने के बाद ये एक सूत्र बस खाली अकार को इकार करने वाला आया, उसने ही तो कर दिया, फिर तो कार्य आप जान ही रहे, तो गोपालिका बन गया। लगा, ये लगा, ध्यान से ये सूत्र लगा इसको अच्छे से, है ना, क्योंकि बार बार इसको कहते हैं कि भाई ईत्व कर दिया इसके द्वारा, है ना। जैसे ईड का शब्द में जो ककार है, फिर वो प्रत्यय का नहीं, प्रत्यय का नहीं ना है, वो एड का एक अव्युत्पन्न प्रातिपदिक ही है, वो एड का। मतलब इस सूत्र में अगर कहीं पे का से पूर्व में यदि ई नहीं होता है, तो इसका मतलब नहीं, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे हम ऐसे नहीं कह सकते हैं, वहाँ देखना पड़ेगा क्या क्या बातें हैं।
बहुत कुछ बातें हैं। अभी पद कृत्य इसका करेंगे तो रहेगा ना कि भाई कौन का ही कगार था लेकिन क्यों नहीं हुआ, तो दूसरी चीज़ें नहीं मिल सकती है। ऐसे सार्वजनिक घोषणा इधर कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं है कि इसके अलावा ऐसा होगा फंस जाएगा है कि नहीं है। इधर सावधानी से बोलना पड़ता है, व्याकरण का पेच फंस जाएगा, तो इसलिए शब्द देखना पड़ेगा। आप शब्द देखिए कैसे बना है ना। एड़ो का आया तो एड़ो को देखिए भैया, है ना, कि भाई वो प्रत्यय का तो कहीं ककार नहीं है, ये देख लीजिए, और कोई बात नहीं है। और एड़ो का जो है वो आपका प्रातिपदिक है, तो वो प्रातिपदिक का ककार है तो वहाँ पर नहीं लगेगा, प्रत्यय स्थित ककार नहीं, इसलिए नहीं लगेगा। अभी पद कृत्य करेंगे, घबराइए नहीं, हो जाएगा। चलिए हो गया। एक बार सूत्रवृत्ति पढ़ो बाबू, ध्यान से लगाओ इसको। क्या हिंदी में पहले क्या अर्थ समझ में आया कि प्रत्यय में स्थित जो ककार उससे पूर्ववर्ती जो अकार उसके स्थान पर इकार आदेश होता है। आप परे रहते, लेकिन वो आप जो है वो सुख से पर में होना चाहिए। कितना सरल है, कुछ बात नहीं है ना, जितना लंबा चौड़ा है उतना ही सरल है। पढ़ लो एक बार सूत्रवृत्ति पढ़ो, काम खत्म करो। ए सूत्रवृत्ति न सूत्र बोल करके न वृत्ति पढ़ो। स आप सुपह परो न चे, एक विशेष कंडीशन लगा दी है, ऐसा होना चाहिए तभी हो पाएगा। आगे गोपालिका, फिर दिया अश्वपालिका। अच्छा इस लड़के का समाधान दे, वो जो प्रश्न कर रहा था वो कह रहा था पालयति इति पालकः बनाइए सीधा। पाली धातु से सीधा करता अर्थ में कौन प्रत्यय कर ले, णूल प्रत्यय कर ले, है कि नहीं है। कौन सा कर दिया जाए, णूल न करोगे, जैसे वो नहीं बनाते कारकः, तो वैसे ही बना लीजिए। तो पालयति इति पालकः बना लीजिए, है ना। और पाली धातु से णूल का वो रहेगा, वो को अक कर लेंगे और इधर इकार का लोप कर देंगे अनेरनीति से, तो पालक बन जाएगा। और फिर उस पालक का सीधा क्या कर दीजिए, गो के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास कर दीजिए, ये कह रहा था। लेकिन वहाँ त्रिजकाभ्याम कर्तरी एक सूत्र है, वो कहता है कि त्रिज और अक, यहाँ अक है कि नहीं है, तदंत का षष्ठी समास नहीं होता है, निषेध करता है ना। त्रिजकाभ्याम करते, देख लेना। तो अब निषेध कर रहा है तो समास नहीं हो पाएगा ना, गोपालिका बनाना है ना हमको, इसीलिए नहीं करे। इसलिए थोड़ा इसको क्या किए, उपपद समास करके फिर स्वार्थिक कन करके ऐसे किए। टिप्पणी प्रक्रिया भी लिख दी होगी। 7 नंबर देखो, गोपालिका की प्रक्रिया क्या लिखे है, गाहा पालयति इति गोपालः बनाए, उपपद समास करके, फिर स एव गोपालकः स्वार्थिक कन प्रत्यय किया, अरे गोपाल एवं गोपालक, और तस्य स्त्री ये कर दिए। इति विग्रह एवं उत्तरत्र, आगे भी इसी तरह से करना, अंड बंडन सीधा पालक के साथ नहीं करना, है ना। देखो आगे लिख रहे, णूलन तेन सह गवादी नाम तू न समास, णूल प्रत्यय करोगे तो तदंत का गो के साथ समास नहीं हो पाएगा। त्रिजकाभ्याम कर्तरि इति षष्ठी समास निषेधा, सब लिख दिए, कुछ इसमें कल्पनीय कुछ नहीं। चलो हो गया, आगे चले। कौन आया, अश्वपालिका। करो, क्या करोगे, अश्वम पालयति, अश्व का पालन करने वाला, उसको क्या कहेंगे, अश्वपालः। अरे भाई वैसे ही बनाओ जैसे प्रक्रिया गोपाल से किए ना, वैसे ही करनी है। एवं उत्तरत्र लिख दिए ना, तो वही अश्वम पालयति, अश्व कर्म उपद रहते, पाली धातु से कर्मण्यण से अण करेंगे, उपद समास कर लेंगे, शुभ लुक कर लेंगे, अश्वपाल ये बन जाएगा, एक ने। फिर अश्वपाल एवं अश्वपालकः स्वार्थिक कन करेंगे, है ना, तो अश्वपालक बन गया। अब यहाँ पर अश्वपालकस्य स्त्री, ये तो अभी पुल्लिंग था। अब अश्वपालकस्य स्त्री, उस अश्वपालक की स्त्री, ये विग्रह करेंगे। अब बताइए यहाँ पर आप, पुंयोदाख्याम लगेगा कि नहीं लगेगा? अब बुद्ध के 4 शिष्य थे, चारों ने अलग संप्रदाय खोला, वैसे यहाँ अभी सब कोई कह रहा होगा निषेध करेगा। प्राप्त तो है ही, मना क्यों कर रहे भाई, प्राप्त नहीं है क्या? ध्यान से क्रम से जाओ सीधा, मतलब आप बहुत विद्वान हो गए, हम जान रहे हैं, आप लोग वार्तिक भी जान चुके हैं, पालकांतान्नो आपके दिमाग में भूसा भरा है, सब हम जान। आप ध्यान दीजिए क्या कहना चाहते, पुण्यों का जाके हम प्राप्त है कि नहीं है? हाँ चलो, ज़्यादा विद्वान हो जाए तब भी समस्या,
अरे प्राप्त है भाई, पुंसी प्रसिद्ध शब्द था, वो पुं योग के कारण वो स्त्रीलिंग में प्रवृत्त हो रहा है, तो अब यहाँ पर गीस प्राप्त था, लेकिन पालकांत होने के कारण अब पालकांता न ये निषेध कर देगा। तो ये बात आगे टाप भी कर लेंगे। अब अजाद्य टाप से स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप तो हो ही जाएगा, तो अश्वपालक आ ये बन जाएगा। अब लगाओ आपका हित्व करने वाला सूत्र, कौन घटाएगा? तुम घटाओ जी। प्रत्यय स्थित ककार कौन हुआ? अश्वपालक का कन का क, ऐसे बोलो ना, अश्वपालक का क कहोगे तो कैसे चल? कन का क, प्रत्यय में स्थित ककार, कन का ककार, उससे पूर्व जो अकार लकार उत्तरवर्ती अकार, उसके स्थान पर इकार आदेश हो जाएगा। आप पर में है ही, और वो आप शुभ से पर में नहीं होना चाहिए, तो नहीं ना है, कौन से पर में? तो चलो इसलिए क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा, तो अश्वपालिका। अब बाकी की प्रक्रिया आप कर लो। अश्वपालिका है ना, तो किसको कहेंगे अश्वपालिका? की स्त्री, उसको अश्वपालिका कहेंगे। अश्वपालक की स्त्री, यही ना विग्रह की है, इसलिए ध्यान से ऐसे करा। चलो फिर क्या आया? सर्विका। सर्विका कर दिए भैया, ये सर्विका कैसे बनेगा? सर्विका करो, इसमें भी सर्वा एव सर्विका। कैसे करना? अरे देखो, सर्वा प्रातिपदिक पहले बना लो, सर्व का स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप करके सर्वा बना लोगे। सर्वा अजाद्य टाप से टाप हो ही जाता है, सर्वा बन जाएगा। अब यहाँ पर करो, कौन प्रत्यय करोगे? अकच करो, तथित प्रत्यय आया था ना, वो अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे। किस अर्थ में कर लोगे? कोई अर्थ में करो, अज्ञात है, कुछ सीधे, कोई भी अर्थ में कर लो। बनाए थे अभी थोड़े पाठ पहले ही आया है, अंतिम में तद्धित में पढ़ा है। तो करो, सर्वा आपका है, उससे अव्यय सर्वनाम अर्थ कोई भी अर्थ में कर लेना, अज्ञात अर्थ में कर लो, कुत्सित अर्थ में कर लो। अभी हमें उसमें ज़्यादा आग्रह नहीं है। अर्थ में क्या प्रक्रिया करनी है ध्यान दो। सर्वा से अब क्या किया जाए? अकच प्रत्यय किया जाए। तो प्रत्यय है तो पर में होना चाहिए, लेकिन वो सूत्र क्या कहा था? अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे है, टी भाग से पूर्व में होता है। अव्यय और सर्वनाम से अकच प्रत्यय जो होता है वो कहाँ होता है? टी से पूर्व में होता है। तो ये सर्वा, ये आपका क्या है? अव्यय है कि सर्वनाम है? सर्वनाम है, अव्यय नहीं ना, सर्वनाम है। अरे आप कहेंगे सर्वनाम तो सर्व होता है, सर्वा कहाँ होता है? तो कौन परिभाषा लगा? तो कोई एक देश विकृत की बात नहीं बालक। अरे प्रातिपदिक ग्रहण है, लिंग विशिष्ट से आप ही ग्रहण करके सर्वा भी आपका सर्वनाम माना जाएगा। तो चलो, तो सर्वा से आप अकच करिए। अकच कहाँ करना है? टी से पूर्व में करना है। तो सर्वा का टी भाग क्या है? उसको हटा के पहले अकच बिठा दो भैया। तो अकच में अक बचता है, च चला जाता, अ चला जाता, अक बचता है। तो सर्वक आ, ये स्थिति बन जाएगी। क्या स्थिति बन जाएगी? आ, ये बन जाएगा। ये टाप का आ था ना, टाप का ना आ था ये। चलो जाने रहना, तब ना लगाओगे। अब लगाओ, यहाँ अकच प्रत्यय है, प्रत्यय में स्थित ककार मिला कि नहीं मिला? अरे अक्का क, उससे पूर्व में जो अकार रस्व अकार है उसको इत्व कर दो भैया, टाप पर रहते हैं, कर लिया जाएगी। तो और वो टाप शुभ से पर में नहीं होना चाहिए, तो नहीं ना है, तो इत्व कर लो। तो सर्विक आ मिला दो, सर्विका, वही तो बनाया है ना। कुत्सिता सर्वा इति सर्विका कर लेना। अरे कुत्सित अर्थ में अकच किया होगा तो कुत्सिता, मतलब मान लीजिए बहुत सारी स्त्रियां हैं, सब स्त्रियां कुत्सित है, ऐसा कुछ कहना हो। कुत्सित हम क्यों कहे भैया, पचड़े में पड़े। अज्ञाता सर्वा बवाल एक चल ही रहा है, हम उसमें क्या घुस जाएंगे। अज्ञाता सर्वा है कि नहीं है? कि अज्ञात सब है कि नहीं? मान लीजिए बहुत सारी स्त्रियां है, वो सब क्या है? अज्ञात है, हमको नहीं पता कहाँ कहाँ से आई। तो अज्ञाता सर्वा सर्विका विग्रह कर लेना। अभी सब आप कर लो। अकच कोई अर्थ में कर लो, अज्ञात अर्थ में, कुत्सित अर्थ में अपने से कर लेना। चलो, तो सर्विका बना। फिर क्या आया? आगे चला जाए तो लगा ना, ये इत्व का ही उदाहरण था। ये पालका तन्नो का काम खत्म, 2 उदाहरण दे के गया हो। अब खाली इत्व का देने के लिए आया था ये उदाहरण। अभी इत्व का और उदाहरण दे रहे हैं, कारिका। इस सूत्र को बढ़िया से स्पष्ट हो जाए इसलिए बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं, ताकि एकदम खुल जाए। कारिका बना भैया। तो कारक तो आप बनाए, करोति इति कारक बनाते ना, करने वाला, उसको कहते कारक है ना। मान लीजिए वो स्त्री रहेगी, करोति यासा,
तब क्या होगा भैया? तो कारक तो आप क्री धातु से णूल करके कारक तो बना ही लिए है। कैसे बनाए थोड़ा ध्यान दो। क्री धातु से कर्ता अर्थ में णूल प्रत्यय किए। किस सूत्र से? णूल त्रिचौ। णूल का वू रहेगा, वू को अक कर लेंगे तो क्री अक, और एक णूल प्रत्यय नित था तो इधर क्या कर लिया जाए? अचोयनीति से वृद्धि कर ले, री को आर वृद्धि कर लो तो कार अक मिला दो, कार अक, ये बन जाता है। कारक प्रातिपदिक बन गया। अब यहाँ लगाओ भैया, स्त्रीत्व की विवक्षा में पहले क्या किया जाए? अजाद्य तष्टाप से टाप किया जाए। यहाँ वो सब बात ही नहीं है ना, पुयों का दाख्याम की चर्चा नहीं है। अब बार बार स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप कर लिया तो कारक आ, ये स्थिति बन गई। अब लगाओ ये इत्व करने वाला प्रत्यय कौन है? प्रत्यय यहाँ पर अक, उसमें स्थित ककार है कि नहीं है? उससे पूर्व में जो अकार उसको इत्व कर दो। टाप पर में है ही, शुभ से पर में वो नहीं ना है, तो कर लो इत्व। तो कारिका बन गया। कारिका क्या अर्थ होगा इसका? करने वाली स्त्री, कारिका। चलो यही तो बन जाएगा। फिर क्या आया? अतः के अब पदकृत्य की ओर जा रहे हैं। अब पदकृत्य किया जाए तो और स्पष्ट हो जाए भैया। अतः किम भैया? अतः क्यों कहे? कहाँ कहा अतः? अकारस्य, तो वो न कहो भैया। तो क्या अर्थ होगा सूत्र का? कि प्रत्यय में स्थित जो ककार उससे पूर्व में कोई भी हो, कोई वर्ण हो, उसके स्थान पर इत्कार आदेश हो, बाकी सब तो रहेगा ही। तो कहा कि कहाँ दो अतिव्याप्ति हो जाएगी? कहा नौका में चला जाएगा, नौका में दोष आ जाएगा। नौ रेव नौका, स्वार्थिक कन करना, नौ शब्द है ना, नाव का वाचक है ना, नौ शब्द है ना, नाव का वाचक है, स्त्रीलिंग शब्द है, नौ नित्य स्त्रीलिंग चलता है। तो नौहु एव, उसी को स्वार्थिक नौ से क्या कर दिया जाए? कन प्रत्यय कर दिया, तो नौ क ये बन जाएगा। अब यहाँ पर लगाओ प्रत्यय में स्थित ककार मिल गया, उससे पूर्व में कौन वर्ण है? औ है ना, तो यहाँ भी क्या होने लगता है? इत्व होने लगता कि नहीं? निका बनने लगता, नौका का निका हो जाता, दंड बंड हो जाता ना। तो ये न हो इसके लिए अतः कहे। बाकी सब चीज मिल रही है, देखो टाप भी पर में है, वो शुभ से पर में नहीं है, सब मिल रहा है ना। तो अतः कह देने से वारण हो जाएगा। लगा कि नहीं लगा? नौका। अब ये पंडित जी कहे कि बाकी सब जगह में ऐसा कह दे, जहाँ इत्व नहीं किया हो वहाँ कह दे कि ये प्रत्यय का ककार नहीं है, तो यहाँ तो हमारा फंस जाएगा भाई मामला। इसलिए ऐसा कुछ नहीं करना है, इसे नहीं निकालना है कुछ। चलो नौका। फिर क्या आया? प्रत्ययस्थात् किम, काट में विशेषण दिया था कि वो ककार कैसा होना चाहिए? प्रत्यय स्थित होना चाहिए, है ना। तो प्रत्यय स्थित नहीं रहेगा तो वहाँ पर नहीं होगा, है ना। तो यदि नहीं कहते तो कहाँ दोष आता भैया? शका, है ना। शकनोति इति शका, शकनोति शक धातु है, शक धातु है भैया समर्थ अर्थ में। किस अर्थ में? अरे कुछ काम करने में समर्थ है, शक्त है, नहीं कहते? तो शक धातु है, उससे कर्ता अर्थ में क्या कर लिया जाए? अच प्रत्यय कर ले। लिखा होगा देखो 1 नंबर टिप्पणी, पचाद्यजंतोयम शब्द, पचादिगण में मान के इससे अच प्रत्यय कर्ता अर्थ में कर लेंगे। तो शक धातु है, उससे अच किया, अच का अ रहा तो शक बन गया। अब ध्यान देना, यहाँ पर प्रत्यय स्थात नहीं कहते तो ककार है कि नहीं? यहाँ पर है, धातु स्थिर है, कौन दिक्कत है? धातु का ककार है, कोई बात नहीं, ककार तो है ही। उससे परे अकार को इत्व होने लगता। यदि टाप स्थित्व की विवक्षा में टाप भी कर लेना, शक आ स्थिति में इत्व होने लगता कि नहीं? तो ये न हो इसके लिए कात में विशेषण दिए प्रत्यय स्थित, प्रत्यय में स्थित होना चाहिए। ये प्रत्यय स्थित है क्या? ये किस में स्थित? धातुस्थ है, प्रत्ययस्थ नहीं है। आया कि नहीं? एड़ का वगैरह भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओ बालक, एड़ का भी इसका प्रत्युदाहरण दे सकते। लग गया? चलिए, तो यही बना लिया। तो कुछ नहीं करना, इत्व नहीं करना है, तो टाप करके मिला देना है शका। क्या अर्थ होगा इसका? समर्थ स्त्री, कुछ कार्य करने में समर्थ, शका स्त्री। चलो फिर क्या आया? अशुपह किम। भैया ये अशुपह दिया आपने, कहाँ लगाए थे अशुपह को? सबसे पूर्व में टाप ना हो। अंड बंड लगा रहा है। टाप से पर में वो जो आप है वो अपने मन से क्यों लगा रहे वृत्ति जब लिखी है तो? बगलोल, वो जो आप है वो सबसे पर में। हाँ ये कहा है, स आप सुपह परो न चेत। अरे गड़बड़ा जाएगा हिसाब।
आप कहेंगे सुप पर में नहीं होना चाहिए, तो सुप तो करेंगे ना, आगे सुप होने ही वाला है सबसे। अरे टाबन से सुप हम करते ही ना है, तो सब जगह ही तो कहीं हो ही नहीं पाएगा फिर बगलो। अरे ध्यान से जब वृत्ति लिख रहा है इसीलिए ना, एक छोटे मार्मिक वो शब्द है उसमें उधर कर देंगे। स आप सुपह परो न चेत, वो आप सुप से पर में नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब पूर्व में सुप नहीं होना चाहिए, ये ना कहना चाहिए। तो ये अशुभ विशेषण क्यों दिए, तो देखो पदकृत्य कर प्रत्युदाहरण दे रहे। क्या दिया, बहुपरिव्राजका नगरी, बहुपरिव्राजका, परिव्राजक शब्द है। परिव्राजक किसको कहते हैं, सन्यासी को कहते हैं परिव्राजक। परिपूर्वक व्रज धातु से णोल प्रत्यय करेंगे, वो को अक कर लेंगे, अतः उपधा से उपधा वृद्धि कर लेंगे, तो परिव्राजक ये बन जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बना ही लेंगे। अब परिव्राजक से नहीं कुछ करना है हमको, बहु के साथ उसका समास करिए। बहवः परिव्राजकाः यस्याम नगर्याम, बहुत सारे परिव्राजक मतलब सन्यासी है जिस नगरी में, जैसे काशी में बहुत सारे सन्यासी घूमते रहते हैं, आया कि नहीं। तो बहवः परिव्राजकाः यस्याम नगर्याम, ये किए। अलौकिक विग्रह करो, यहाँ पर अन्य पदार्थ नगरी को बना रहे, स्त्री को बना रहे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अलौकिक विग्रह करिए, बहु जस और परिव्राजक जस, बहुरी समाज करो, प्रातिपदिक संज्ञा कर दो, दोनों जस का लुक कर दो, बहु परिव्राजक, ये प्रातिपदिक बन गया। स्त्रीत्व की विवक्षा है क्योंकि अन्य पदार्थ आपका नगरी था, तो टाप कर लिया जाएगा, हो ही जाएगा। तो बहुराजक टाप, टाप का आ रहेगा। अब लगाओ यहाँ इत्व होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखो। असुपह नहीं कहा है आपने, है कि नहीं है, तो घटाओ। प्रत्यय स्थित जो ककार, प्रत्यय कौन है यहाँ, परिव्राजक में अक प्रत्यय था, ओणुल प्रत्यय अक का था, है कि नहीं। तो अक प्रत्यय है, उसमें स्थित ककार मिला कि नहीं मिला, उससे पूर्व में अकार है कि नहीं है, उसको इत्व कर दो। टाप पर में है कि नहीं है, तो पर में टाप भी है, बहुपरिव्राजक से टाप भी किए है, तो टाप पर में मिल गया कि नहीं मिल गया, तो इत्व होने लगेगा। तो यहाँ इत्व नहीं करना था, इसलिए कहा अशुभ। अशुभ कहने से क्या हो जाएगा कि वो आप शुभ से पर में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये टाप है, शुभ से पर में है क्या, ध्यान दो। वो परिव्राजक से जो जस था ना, जिसका शुभो धातु प्रातिपदिक से क्या किए, लुक किए, उस शुभ से पर में ही ना है। अरे प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम करके वो शुभ है, उससे पर में ना टाप है, इसलिए यहाँ पर इत्व नहीं होगा। टाप कैसा होना चाहिए, शुभ से पर में नहीं होना चाहिए। स आप सुपह परो न चे, यहाँ का टाप तो कैसा है, शुभ से पर में ही, जस से पर में ही, इसलिए यहाँ पर इत्व नहीं होगा। तो कुछ नहीं, टाप कर दिया है तो मिला देना है, बहुपरिव्राजका नगरी, राजिका मत बोल देना, अशुद्ध हो जाएगा, इत्व नहीं होगा। लगे ना, यही कर दिए, लगा, चलिए कर दिए। फिर क्या आया भैया, चाप वाच्य। अब दूसरा वार्तिक आ गया है, तो उसको समझा जाए। समय क्या हुआ भैया, 1 घंटा इसमें भी हो गया है, तो रखा जाए कि किया जाए, हो जाए, चलो हो जाए, तो हमको क्या दिक्कत है, चलो हमको तो शाम तक बैठे रहो, तो हम करा दे, आज स्त्री प्रत्यय खत्म कर दे, है कि नहीं, आप जितना डोज ले सकते लीजिए, है कि नहीं। चलो, सूर्यात देवतायाम चाप वाच्य, ठीक, सूर्यात, अरे क्या दिक्कत है, बैठे रहो शाम तक, क्या करना है, स्त्री प्रत्यय आज ही खत्म करके चले, है कि नहीं। एक दिन फुर्सत से आओ तो निपटा दिया जाए। चलिए, अरे क्या है इसमें, कोई दिमागी जोर थोड़ी ना पड़ रहा है, अरे शब्द है, बढ़िया है। अब कल आप याद कर लेंगे तब काम का है, वरना आज खाली भागवत कथा सुन लेंगे और फिर काम खत्म, तो फिर कोई काम का नहीं है। फिर व्याकरण आप 10 साल तक यहाँ पढ़ते रहिए, कोई लाभ थोड़ी ना है। याद कर लेंगे कल जा करके इसको एकदम, सूत्र वृत्ति पदकृत्य जितना भी आ रहा है सब का सब, और कोई काम की टिप्पणी है तो टिप्पणी में, है कि नहीं है, तो इतना। और टिप्पणी न करो तो कम से कम मूल तो एकदम अक्षर सह याद कर लो, तब तो ये व्याकरण आपका काम का हो जाए। नहीं हो जाए फिर कहीं आदमी नहीं अटकेगा। वरना यदि याद नहीं किए होंगे तो अशुभ को लगाओगे अंड का बंड, शुभ से पर में आप से पर में शुभ, कहीं का कहीं उलझ जाएगा। वो वृत्ति याद होगी, स आप सुपह परो न चेत, यदि इतना याद होगा तो फंसेगा नहीं आदमी, फंसेगा नहीं फंसेगा। इसलिए
कंठ करो, है ना, क्योंकि बिना कंठ का लंठ होता है। यहाँ काशी में आया कि नहीं, कहावत है यहाँ, बिना कंठ का लंठ आया कि नहीं, और बिना अर्थ का व्यर्थ, ये भी चलता है। बिना अर्थ मतलब बिना समझे, यदि मान लीजिए आप पूरी लघु सिद्धांत याद है, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं, जैसे ये अपना इतिहास हमको बताया था कि हम जहाँ पहले रहे तो पूरी हमने याद कर ली थी, सिद्धांत कौमुदी तद्धित पर्यंत, बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है वो, लेकिन वो कहा कि हमने रट लिया था, तो बिना अर्थ का था, समझा नहीं था तो व्यर्थ था बेचारे को, मतलब नहीं था। अब जब याद है लेकिन सूत्र ही नहीं लगा पा रहा है, अरे गोप से गोपी कब हो ये ना समझ में आए तो क्या मतलब, वो या पुमा के कितनी बार बोल लो, उससे तो नहीं ना काम चलने वाला है। चलो, तो बिना अर्थ का व्यर्थ, अर्थ भी आना चाहिए, और बिना कंठ का लंठ, दोनों, तो न लंठ बनना न व्यर्थ होना है, दोनों होना है। चलो, तो ये कर लिया। चलो आ जाओ इधर बाबू प्रकृति में। सूर्यात देवतायाम चापवाच्य, कितने पद है देखो वार्तिक में बाबू, सूर्यात पंचमी, देवतायाम सप्तमी, और च आप निकालोगे कि च अव्यय, और आप अलग, चाप प्रत्यय है भाई, अरे टाप डाप चाप करते हैं ना, तो वो चाप प्रत्यय करने वाला वार्तिक आ गया। अभी तक तो टाप ही टाप की, अब चाप भी कर लो, है ना। ये लघु कौमुदी में है ना, टाप प्रत्यय का और चाप प्रत्यय का ही निरूपण हुआ है, डाप का निरूपण सिद्धांत में करते हैं, डाप का निरूपण, है ना, डाबू भाभ्याम अन्यथा, बहुत सारे सूत्र उसमें देखेंगे आएगा तो, लेकिन फिलहाल चाप आया, टाप को देखने के बाद चाप भी आ रहा है, देखो चाप है ना, अलग नहीं निकालना। च इति अव्ययम, बहुत बड़े आए पदच्छेद करने वाले, चाप इति प्रथमैक वचनांत, वाच्य तो प्रथमैक वचनांत है। क्या कहना है, क्या कह रहा भैया, सूर्य प्रातिपदिक से देवतायाम, स्त्रियाम का अधिकार आ ही रहा है, तो देवतायाम स्त्रियाम चाप वाच्य, चाप प्रत्यय कहना चाहिए। जैसे क्या विग्रह कर रहे हैं, सूर्यस्य स्त्री देवता, देखो सूर्यस्य स्त्री ये कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना, सूर्यस्य स्त्री, सूर्य की स्त्री। तो देखो सूर्य शब्द जो था वो वस्तुतः किस में, पुंसी है, वो प्रसिद्ध शब्द है कि नहीं है, पुल्लिंग में ही प्रसिद्ध शब्द है भाई, सूर्य को आदित्य को कहते हैं। लेकिन पुंग योगात, ध्यान दीजिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, पकड़िए सीधा वार्तिक में मत जाइए। सूर्य से स्त्री, वो सूर्य की स्त्री, सूर्य की पत्नी, तो पुंग योग के कारण अब ये सूर्य शब्द कहाँ चलने वाला है, स्त्री में चलने वाला है। तो कौन सूत्र लगना चाहिए आपके अनुसार, दादाख्यायाम, इससे क्या होना चाहिए, स्त्रीत्व की विवक्षा में नीश होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और यहाँ पालकांताच निषेध भी नहीं, पालकांता न ये निषेध भी नहीं कर, पालकांत थोड़ी ना, सूर्य ही प्रातिपदिक है, तो गीस होना चाहिए। लेकिन वार्तिक आया, गीस प्राप्त था लेकिन वार्तिक आया, क्या कह रहा भैया कि सूर्य प्रातिपदिक से वो स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या करना, चाप प्रत्यय करना। लेकिन कब, वो स्त्री यदि क्या हो, देवता हो, वो स्त्री यदि क्या हो, देवतायाम कहा है, देवता स्त्री यदि बताई जाने वाली हो तब, है ना। मान लीजिए सूर्य की दो पत्नियां थी ना, एक मनुष्य पत्नी भी थी, वो जो कुंती थी ना, अरे जिसका सूर्य और कुंती का कर्ण हुआ, तो वो कुंती सूर्य की स्त्री है, लेकिन वो देवता स्त्री नहीं है, मानुषी स्त्री है, मनुष्य है ना भाई, वो मानुष ही है, वो आया कि नहीं आया, तो तब नहीं हो पाएगा। सूर्य की जब कौन कैसी स्त्री होगी, देवता, तो कौन देवता स्त्री कौन थी, छाया, और वो शनि जिसके हुए हैं, सूर्य और छाया के शनि हुए हैं, छाया पुत्र कहते हैं शनि को, तो वो सूर्य की स्त्री, लेकिन वो देवता स्त्री है। तो उस स्त्री को, देवता स्त्री को जब बताना होगा तब वहां पर चाप होगा, लगा कि नहीं लगा, वार्तिक को लगाओ ध्यान से, कि सूर्य प्रातिपदिक से देवता स्त्री को यदि विवक्षा होगी, किस स्त्री की, देवता स्त्री की विवक्षा होने पर चाप प्रत्यय करना, तो ये गीस का अपवाद हो जाएगा। पुयों का दाख्याम का कोई लेना देना नहीं था, चाहे देवता स्त्री हो चाहे मानुषी स्त्री, वो तो सूर्य की, वो पुयोग हो रहा है तो वो तो गीस कर ही रहा था, तो वो गीस का अपवाद हो जाएगा कि नहीं, कौन, चाप, चाप प्रत्यय गीस का अपवाद हो जाएगा। तो चलो कर लो, चाप में चपा भी तो चकार छुटू से, पकार हलंत्यम से आ शेष रहेगा, आ ही शेष रहता है भाई।
तो सूर्य ये बन जाएगा। और क्या कर लिया जाए, कुछ करना नहीं, सवर्ण दीर्घ कर लो, सूर्या, तो उस छाया का नाम हो जाएगा क्या, सूर्या। तो वही लिखा होगा, देखो विग्रह क्या किए, सूर्यस्य स्त्री देवता, देवता जोड़ दिए, क्योंकि देवता स्त्री गम्यमान होगी तभी हो पाएगा। तो सूर्य से स्त्री देवता बराबर सूर्या। कौन प्रत्यय हुआ है, कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, चाप। पूछेगा वहां नेट में, सूर्या इत्यत्र कह प्रत्यय टाप डाप चाप, तो लिख के आएंगे पंडित लोग, जाते थे टाप से टाप, तो कट जाएगा वहीं से, फेल लिख के आएगा फिर। अरे चाप चाप किया है भाई, सूर्या देवतायाम चाप वाच्य, आर्थिक भी याद रखो, है कि नहीं। वहाँ लिखने विस्तृत उत्तर तो होता नहीं है, वरना लिख के आते, सूर्या देवतायाम चाप वाच्य, इससे चाप हुआ है, पगलेट आदि ऐसे प्रश्न बनाते हो। पहले ऐसे पेपर रहते थे, अरे वो नेट का पेपर ऐसा वही रहता था, लिखित, वो ऑप्शन वाला नहीं रहता था, ABCD वाला नहीं रहता, लिख के आइए वहाँ, वो कहेगा सूर्य सिद्ध करो, तो फिर करो, वहाँ वार्तिक लगाना पड़ता था, है ना, है। अब तो गोले, और अब तो गोले भी नहीं भरने, अब तो ऑनलाइन हो गया, सीधा टक करो तो गोला भर जाए अपने से। हम लोग जो दिए तो हम लोग वो है, हम लोग पेन से गोला भरे थे, हम लोग जब दिए तो हमारे गुरुजी दिए, वो लिखित वाला दिए, बहुत कठिन होती है वो सबसे कठिन होती है। फिर हम लोगों वाली कठिन है कि नहीं है, वो गोला भरना है, गोले से बाहर यदि लाइन चली गई तो वो गिनेगा नहीं, एकदम सही से भरना है ध्यान से, तो गोला भरने में ही मिनट एक लग जाए ध्यान से, है कि नहीं है। वो सबसे सरल है आप लोगों का, टक सीधा उसके ऊपर क्लिक करो तो भर जाएगा, है कि नहीं है। और सबमिट करते चलो, अच्छा तो चलो कहाँ ये कहाँ ले जाते आप लोग, सूर्या बन गया कि नहीं बन गया। अब मान लो करे हम सूर्य से स्त्री, वो कुंती मानुषी, सूर्य की स्त्री को बता रहे हैं, अब लगेगा सूर्य देवता एवं चाप बच्चा, नहीं लगेगा, तो फिर कौन लग जाएगा, वो सामान्य सूत्र तो हमारा पुइयों का दाख्या हम बैठा ही है, सब घटाई दिए हैं, तो गीस हो जाएगा, सूर्य है गीस हो जाएगा, सूर्य ये स्थिति बन जाएगी। अब क्या करो, यस्य से आकार का लोप कर दो, तो सूर्य ये स्थिति बन जाएगी। अब एक वार्तिक आ रहा है, उसको लगा दिया जाए, सूर्यागस्त्योस् छे च ज्ञाम च, लगाओ इसको ध्यान से, सूर्यागस्त्यो हो, कहाँ का पद है ये, अरे सूर्य और अगस्त्य नाम के एक ऋषि हो गए ना, हाँ, तो उस दोनों का द्वंद्व करके षष्ठी का द्विवचन बन जाएगा, सूर्यागस्त्यो हो इति षष्ठी द्विवचनांतम, छे इति सप्तम एकवचनांतम, च इति अव्ययम, ज्ञाम गी का ज्ञाम कहाँ बन जाएगा, सप्तमी में बन जाएगा, च इति अव्ययम। क्या अर्थ होगा भैया, तो लिख दिए यलोप, आगे लिख दिए यलोप, क्या अर्थ है भैया, तो सूर्य और अगस्त्य प्रातिपदिक के यकार का लोप होता है, यलोप करने वाला सूत्र है। लेकिन कब होता है भैया, तो छः परे रहते, छ प्रत्यय होता है ना, तो छ परे रहते और ज्ञाम च गी परे रहते भी हो जाता है। तो यहाँ हमारा सूर्य ये स्थिति है, यहाँ क्या पर में, छ तो पर में है नहीं, नी पर है, तो सूर्य प्रातिपदिक के यकार का भी लोप करो, अकार का तो यस्य तिच से कर ही दिए थे, यकार का इससे कर दो, तो सूर ई मिला दो, सूरी बन जाएगा, तो वही सूरी बन जाएगा। देखो लिख दिए, सूरी बराबर कुंती, न तो छाया नहीं कर देना, फिर गड़बड़ा जाएगा। पूछेगा सूरी इत्यस्य को अर्थ, कुंती छाया और अंड बंड दो और लगा देगा, तो आप करके आएंगे छाया, है ना, तो फिर निपट लेंगे। फिर तो वहाँ लिखिए कुंती सूरी की है, गीस की है भाई, अरे को उसको बताना होता तब तो चाप हो जाता। चलो लगा कि नहीं, तो सूरी बराबर कुंती, और लिख दिए मानुषी इयम मानुषी स्त्री, ये जो है ये मानुषी स्त्री है, मनुष्य धर्मा स्त्री। आया कि नहीं आया, मनुष्य तो वो मनुष्य धर्मा स्त्री नहीं है, मानुषी नहीं है, कौन, छाया, वो देवता है, उसमें देवत्व धर्म रहेगा। चल मनुष्य तो धर्म अलग होता है ना, चल ये कर दिया। वो देवता और मनुष्य में अंतर होता है ना भाई, अरे बहुत अंतर होता है। वो नल चंपू पढ़े है उसमें आया ना वो, चलो अब नहीं वो व्याख्या करनी हमको, अंतर होता है ना भाई। चलो
ये कर लिए, लगा तो ये भी कर ले। वो वार्तिक यलोप करने वाला लगा कि नहीं? क्या हुआ वार्तिक है? आयुष अर्थ बोलो, वो यलोप वाले वार्तिक का अर्थ बोलो। सूर्य और अगस्त्य प्रातिपदिक के यकार का लोप होता है, 6 परे रहते, ली परे रहते, कुछ नहीं, सरल ही है। सूर्य कुंती मानुषी बन गया। हाँ यही तो कर लिया। फिर आगे क्या आ रहा है? इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणाम आनुक। 2 पद है। कितने पद है? आचार्याणाम, यहाँ तक 1 पद हो जाएगा। कौन? कहाँ का? षष्ठी बहुवचनांतम और आनुकिति प्रथम एक वचनांतम द्विपदम इदम सूत्रम। करना है ना कि समय हो गया? अब हो गया समय। चलो फिर रोका जाएगा। चलो रोके फिर। चलिए भगवते नमः पराम्बिकाय नमः बोल दिया करिए। आप कह देंगे तो रोक देंगे, आप कहेंगे चला तो चलो, हमको क्या, हम तो यहीं बैठे। रखे। अस्तु।